जोर से बोलो, रहना चाहते क्या? तो गरीब नहीं रहेंगे, लखपति बनना है। और लखपति दीदी वाला डिपार्टमेंट भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही दे दिया है, चिंता मत करना। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अनेकों काम अपनी बहनों को देते हुए आपकी आमदनी बढ़ा के 10,000 रुपया महीना करनी है, कम से कम साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा। और जिस बहन की आमदनी 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाएगी वो लखपति दीदी कहलाएगी। कौन कौन लखपति दीदी बनना चाहते हैं? हाथ उठाओ। सभी बनना चाहते। काय को गरीब रहे भैया? भैया तुम गुस्सा तो नहीं हो रहे? तो बहनों को लखपति बना रहे। देखो क्यों आंखों में आंसू है। अच्छा पैसा अपने काम आना है, चिंता मत करना। जब जरूरत पड़ेगी और मुंडी झुका के आओगे, परेशान दिखोगे तो वो पूछेगी क्या बात है, आज बड़े परेशान दिख रहे हो। और अगर किसी भाई ने कह दिया कि क्या करूं, पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा, तो एक चिंता कर रहा, मैंने बचा के घरे ले जाऊं, तो काम अपने चल रहा है, चिंता मत करना। क्योंकि बहनें पैसे का कभी दुरुपयोग नहीं करती। भाई के हाथ लग जाए तो गड़बड़ कर सकता है करनी चाहिए, लेकिन बहनों तो परिवार के लिए खर्चा करेगी, बच्चों के लिए करेगी, घर की बेहतरी के लिए करेगी, कोई काम धाम शुरू कर देगी। और लाडली बहनों ने कितना काम धाम शुरू कर दिया, कई जगह छोटे छोटे काम धंधे, सिलाई मशीन ले ली, कोई ने चाय की डूंगी खोल दी, कोई सब्जी बेचने लगी और धीरे धीरे उस पैसे से पैसे कमाने लगी। तो अपना लखपति दीदी अभियान जारी रहेगा। मैं पर्सनल भी पूरी चिंता करूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र की खाते गांव की बहनें भी सब लखपति दीदी बने, उसमें कोई कोर कसर हम छोड़ने नहीं वाले। एक बात और अपने गरीब बहनों और भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, जब चुनाव के समय आते थे तो कई बार कई भाई और भाई से ज्यादा बहनें कहती थी टूटी टपरिया देख लो, है ही नहीं, कुटीर तो बनवा दो, मकान तो बनवा दो। अब अभी तक मकान बनाने में कई शर्तें थी। एक 2018 की सर्वे की सूची बनी थी, उनमें आशीष जी कई लोगों के नाम नहीं थे, सही बात है ना? जनपद जी भी बैठे, पूर्व विधायक, कई लोगों के नाम, डॉक्टर साहब भी हमारे इंदौर से आए, कई लोगों के नाम नहीं थे। और इसलिए जाती थी बहनें हमारी महिला मोर्चे की, तो दीदी पकड़ती थी कि हमारी टूटी टपरिया देख लो। अब 8 तारीख के बाद हम नया सर्वे शुरू कर रहे हैं, जिनके कच्चे मकान हैं उनका सबका सर्वे होगा। आशीष जी और पूरी टीम आप सब जुटिए इसमें, ईमानदारी से सर्वे हो जाए। और यार ये ध्यान रखना नहीं सर्वे वर्वे में पैसा झटकार लेते लोग, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। दाव लगे तो जलाओ तुम्हारा लिख देते हैं, तो ये अब ध्यान रखना है। और कोई ले मत देना, दे मत देना कोई, क्योंकि ट्रांसपेरेंट सर्वे होगा। और सर्वे के भी कई नियम बदल दिए। जैसे पहले जब मकान मिलता था तो मकान में क्या शर्तें थी कि जिसके पास मोटरसाइकिल या स्कूटर होगा उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान नहीं मिलेगा। अब भैया मोटरसाइकिल स्कूटर तो सभी के घर है आजकल, है कि नहीं है बताओ? अरे बहनों बताओ, है कि नहीं? तो उसमें कई कट जाते थे भाई। अब आशीष जी मोटरसाइकिल स्कूटर भी है तो भी मकान दिया जाएगा, वो हमने नियम हटा दिया। दूसरा नियम था 10,000 रुपया से ज्यादा आमदनी होगी तो मकान नहीं मिलेगा। अब बनाना है लखपति दीदी, हर एक की आमदनी 10,000 करूंगा तो बेचारी बहनें रह जाती। तो ये नियम भी हटा दिया है और तय कर दिया 15,000 रुपया तक भी आमदनी हो तो भी मकान को पात्र होंगी वो, और उनको भी मकान दिया जाएगा। तीसरी चीज हमने एक और की है कि फोन अगर कोई के पास है तो भी ये नियम था कि फोन अगर हो तो मकान दिया जाए, मकान नहीं दिया जाएगा। अब तो अगर मट्टी भी खोद रहे हैं, फोन बगल में वहीं से फोन करती, पप्पू के पापा पहुंचेंगे नहीं पहुंचेगा, सारे के पास फोन है। अब तो हम क्या भैया फोन छोड़ो, फोन तो जरूरत की चीज बन गई, इसलिए फोन भी होगा तो भी मकान दिया जाएगा। और एक और परिवर्तन किया किसान के लिए
2.5 एकड़ तक की सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक की असिंचित जमीन के किसान को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दिया जाएगा, क्योंकि वो भी तो गरीब है, उनके पास कितना पैसा, ज्यादा थोड़ी है। और ये इस हिसाब से अब अपने सर्वे का काम प्रारंभ होगा। एक और बड़ा फैसला किया है अध्यक्ष जी, सारे मंडल अध्यक्ष, पोलिंग बूथ तक के कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, विधायक जी, सभी वरिष्ठ नेतागण ध्यान देंगे। 70 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी बुजुर्ग हैं, वो कितने ही अमीर परिवार से आते हों, कई बार भैया ऐसे तो अपने परंपरा है कि दादा की, माता की, पिता की लोग देखभाल करते हैं, लेकिन कई ऐसे कुपुत्र भी हो जाते हैं कि बुढ़ापे में छोड़ ही देते हैं, देखना इतना बंद ही कर देते हैं। और आजकल नौकरियों की भी खूब लग रही तो बाहर चले गए। अब दादा लोग यहाँ पड़े पड़े परेशान, बीमार, कोई इलाज नहीं करवा रहा। और इसलिए अब तय किया है कि 70 साल से ज्यादा के उम्र के जितने भी बुजुर्ग हैं, सबके आयुष्मान कार्ड बना के 5 लाख रुपए तक का इलाज उनका भी किया जाएगा। क्योंकि बुजुर्ग अकेला भी है तो उसका इलाज ढंग से हो जाए, इसके लिए आवेदन दिए जाने वाले हैं। अब ये शुरू होगा, अपने कार्यकर्ता आवेदन लें, गांव में भरवाएं और भरवा के जमा करवाएं, उनके आयुष्मान कार्ड बनवाएं। जनता की जिंदगी बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चल रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में गांव की सड़कें भी, जो गांव हमारे, जो गांव आबादी स्कूल है ना, जो गांव हमारे सामान्य गांव 500 तक की आबादी के और आदिवासी क्षेत्रों के 250 तक की आबादी के 2011 तक की, अभी 2001 की जनसंख्या की सड़कें बनती थी, 2011 तक की जनसंख्या इतनी है, उनका भी सर्वे सड़कों का शुरू करवाया जाएगा ताकि ग्रामीण सड़कें भी हम बना पाए। और किसान भाइयों, मनरेगा में भी एक परिवर्तन करके जो खेत की सड़क की योजना है उसको हम चालू करेंगे ताकि खेतों तक भी धीरे धीरे सड़कों का जाल हम लोग फैला पाए। ऐसे 3 महीना, अच्छा 3 महीने में मैं दिल्ली में थोड़े रहूँ, मुझे कहा झारखंड चले जाओ तो झारखंड चलेगा मामा, आजकल तो देखते होंगे ना उसमें झंडार वहां भी लगाऊंगी, फिर कहा जम्मू चले जाओ तो वहां भी चुनाव में चले गया, अभी हरियाणा बुलाया तो वहां भी जा रहे हैं। तो जाना चाहिए कि नहीं जाना? तो पूरे देश में काम करने का मौका मिल रहा है तो पूरे देश में भी जा रहा हूं, लेकिन आप है मूल, जनता मेरे लिए भगवान है, ये अंतर आत्मा से कहता हूं। मैं सीना फाड़ के आपको नहीं बता सकता अब आज इतनी देर क्यों हुई, क्योंकि जनता ने भी देर करी और मैं भी जब तक नहीं मिलूं मन मानते ही नहीं। तो कोई का मामा कहने लग जाओ तो लग जाओ, कोई इनका मामा फोटो खिंचवाओ तो खिंचवाओ भैया। कई बार बच्चे भी कर लेते मामा फोटो, तो देर हो जाती है, क्या करें? तो गुस्सा तो नहीं हो देर से मैं आ जाए? अरे जोर से बताओ, गुस्सा तो नहीं हो? देखो ये नेता और जनता नहीं है अपन, अपन है एक परिवार। एक परिवार, बताओ नेता लगता हूं क्या? अपन परिवार, भाई है, बहन है, बुजुर्ग है, भांजे है, भांजी है, और ऐसे परिवार के भाव से अपने क्षेत्र को चलाएंगे और धीरे धीरे समस्याओं का समाधान करने के हमारे विधायक जी लगातार सक्रिय है, सजग है, हमारा संगठन पूरा